हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू डाउटनट। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस या लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। बच्चों, गैसेस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं हूं मनीष कुदारा और मैंने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया है। पिछले 7 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों को जेई एडवांस क्लियर करवा के मैंने आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, जो कि पुराने आईआईटीज है बच्चों, इनमें अभी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो करंटली आईआईटी मुंबई, दिल्ली, कानपुर यहाँ बीटेक कर रहे हैं बच्चों। और इवन कंप्यूटर साइंस ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो चलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के टारगेट बैच की, जेई 2023 के इंग्लिश मीडियम वीआईपी कोर्स के बारे में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं बच्चों। 2023 में जो जेई का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं 5 मिनट पहले बताऊंगा कि क्या हम लोग इस वाले वीआईपी बैच में क्या हम लोग करने, ये कोर्स कैसा है, ये कोर्स बेस्ट क्यों है, इस कोर्स में टीचर्स कैसे हैं और डाउटनट बाकी सारे प्लेटफॉर्म से बेहतरीन क्यों है, डाउटनट बाकी सारे प्लेटफॉर्म से बेटर क्यों है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ टॉप टीचर्स है, जैसे तुम लोगों ने मेरा खुद का बताया, मैं खुद आईआईटी मुंबई से पढ़ा हूँ। इंडिया में आईआईटी, सारे आईआईटीज़ में मुंबई जो है वो नंबर 1 है बच्चों। जो आईआईटी में पढ़ा हुआ इंसान है उसको पता है कि कैसे आईआईटी क्लियर करते हैं और कैसे आईआईटी क्लियर करवाया जाता है बच्चों। हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स है बच्चों और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियरिंग। डाउटनट नाम से तुम लोगों को लग रहा होगा बच्चों, यहाँ डाउट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तुम लोग अभी बच्चों 11th में होंगे तो तुम लोगों को पता नहीं होगा डाउट्स के बारे में, क्योंकि 10th तक तुम लोग डाउट्स तुम्हारे कम ही रहते हैं। क्लास में पढ़ाया, बच्चे जाके घर पे पढ़े, काम हो गया। यहाँ बच्चों जेई का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं और उन डाउट्स को क्लियर कर करके स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न करते हैं। एक क्लास हुई, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने एक ही टीचर से पढ़ा, पर जिन बच्चों ने जाके प्रैक्टिस किया उनके कुछ डाउट्स आए कि ऐसे वाले सवाल नहीं हो रहे मेरे से, वो टीचर के पास आएंगे और वो टीचर से डाउट सॉल्व करेंगे। उससे और ज़्यादा उनकी लर्निंग जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो डाउट क्लियरिंग को मैं आगे भी बच्चों एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हमारे टीचर्स हैं, फिजिक्स के टीचर्स, केमिस्ट्री के टीचर्स और बच्चों बायो के टीचर्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस हमारे पास में बच्चों 10,000 से ज़्यादा लोग जो है नीट के लिए हम लोगों ने पढ़ाया है। 1500 से ज़्यादा बच्चों का नीट में सिलेक्शन दिया है। 100 से ज़्यादा टॉप 500 में रिजल्ट्स निकाला है बच्चों। एंड सेम गोज़ फॉर जेई एडवांस बच्चों। और डाउट्स का सफाया हम लोग कैसे करने वाले हैं, यहाँ डाउट्स का सफाया कैसे करने वाले हैं बच्चों। एक लेक्चर के बाद में, हर लेक्चर के बाद में तुम्हें मिलेगा होमवर्क। मान लो तुम्हें मिल गए होमवर्क में 50 क्वेश्चंस, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे उन 50 क्वेश्चंस का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा। मान लो आज टेस्ट हुआ, टेस्ट में 100 क्वेश्चंस थे, हर कोई क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हें घर पे डाउट है कि अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तुमने हमारे ऐप पे उसी प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशंस देख लिया और वीडियो सॉल्यूशंस भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स ने वीडियो सॉल्यूशंस बना रखे हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर किए, ताकि तुम्हें वैसी वाली प्रॉब्लम्स दोबारा अगर तुम लोग एक्सपीरियंस करो तो तुम लोग उस प्रॉब्लम को कर पाओ। ठीक है बच्चों, क्लास जो है वो क्लास लेक्चर लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो और लेक्चर के बाद भी तुम लोग वही क्लास अटेंड कर सकते हो। मान लो किसी को इमरजेंसी हो गई और वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, तो वो बच्चा अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लास वापस से अटेंड कर सकता है। उसको रिवाइज करना है घर पे बैठे बैठे, वापस से उसी क्लास को देख लिया, रात को 3 बजे उस क्लास से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहा है और पता चला कि ये वाला प्रॉब्लम्स हो नहीं रहे, वापस से लेक्चर में गया, सर ने इस वाले प्रॉब्लम के बारे में कहाँ पढ़ाया था वो देखा और हाथों हाथ अपने छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे एंड लाइव रहेंगे। अब बच्चों दूसरी बात आती है कि अगर तुम्हारे पास में कोई बुक है और उसके अंदर क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बन रहा है, तो तुम लोग डाउटनट के ऐप पे स्कैन कर सकते हो बच्चों, और स्कैन करते ही उस क्वेश्चन का तुम्हें लिखा हुआ सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। और तुम्हें वीडियो के लिए उत्तर देखें, नीचे लिख रहा है वीडियो, नीचे वीडियो सॉल्यूशंस का भी एक बटन है, तो तुम्हें वीडियो का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और तुम्हें रिटर्न सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब बच्चों, अगर तुम लोगों ने कोई लेक्चर देखा और उसमें तुम
कमेंट्स में भी ये लिख सकते हो, कमेंट पे भी ये लिख सकते हो हैशटैग डाउट, और उस क्वेश्चन का नाम लिख दिया कि भैया ये डाउट है मेरे को। तो बच्चों हमारी टीम तुम्हें जल्द ही इस क्वेश्चन का आंसर देगी। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पूछा है डाउट, उसके बाद में हमारी टीम ने ये रिप्लाई किया है कि भैया ऐसा है ना, इसका रीजन क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछा है। बच्चों अगर तुम्हें इस कोर्स से रिलेटेड, इस कोर्स के बारे में इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स, यू कैन कॉल एट दिस नंबर, है ना, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, तुम्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जितने भी तुम्हारे दिमाग में अभी सवाल है कि कैसे क्या क्या होगा, इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस वाले नंबर पे मिल जाएगा। और बच्चों दूसरी बात, तुम इस नंबर पे कमेंट भी इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट कर सकते हो, और कमेंट कि तुम्हें ज्वाइन करना है या तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो यहाँ कमेंट कर सकते हो नीचे, और कमेंट के बाद हमारी टीम तुम्हें रिप्लाई करेगी, तुम्हारे दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब देगी। तो बच्चों क्या तुम लोग 2023 के नीट और जेई के वीआईपी कोर्स ज्वाइन करना चाहोगे? ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, यस और नो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कोर्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि आज का चैप्टर क्यों स्पेशल है और आज के चैप्टर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम लोगों ने ये सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला था कि लिक्विफिकेशन क्या होता है। बच्चों गैस को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज लिक्विफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज लिक्विफिकेशन। ठीक है बच्चों, नाउ हाउ डू वी डू इट। अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया गैस में और लिक्विड में फर्क क्या है। तो गैस और लिक्विड में फर्क ये है कि बच्चों गैस के अंदर जो है ना, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है गैस के अंदर। इंटर पार्टिकल, दूसरा मैं बोल सकता हूं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर मूव करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो कम है ना, लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब बच्चों हमारे दिमाग में ये आएगा कि अच्छा इन दोनों में ये फर्क है, तो एक काम करते हैं, गैस को अगर लिक्विड में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को कम कर देता हूं। गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा पुश करना पड़ेगा क्लोज लाने के लिए। अब गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज या पास में लाने का एक ही तरीका है कि तुम गैस के मॉलिक्यूल को, गैस के चैम्बर को कंप्रेस कर दो, उस पे प्रेशर बढ़ा दो बच्चों। जैसे मान लो तुम्हारे पास में तुम लोग तुम्हारी साइकिल को तुम लोग क्या कर रहे हो, टायर में हवा भर रहे हो, और हवा भरने वाली मशीन है ये, है ना, तुम लोगों ने देखा होगा ऐसा एक ट्यूब रहता है और फिर हम लोग इसको साइकिल में भरते हैं, और इधर से हम लोग क्या करते हैं, इसको पंप इन करते हैं, है ना। पहले हाथ से पंप इन करने वाला रहता था, आजकल पैर से भी पंप इन करने वाला रहता है। तो तुम मान लो हाथ से पंप इन कर रहे हो, और मान लो तुमने ये वाला जो पाइप है ना ये क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, मतलब इस पाइप से कोई हवा नहीं आ रही है। तो बच्चों मान लो कि एक इस स्टैंड पे, इस वाली पोजीशन पे इसके अंदर एयर भर रखा है, गैस भर रखा है, और अगर तुम लोगों ने बच्चों इसको कंप्रेस करके, अगर तुम लोगों ने इसी चैम्बर को कंप्रेस करके थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया बच्चों, तो अब की बार गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम रहेगी। मतलब थोड़ा सा इधर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, और प्रेशर अप्लाई कैसे कर सकता हूं मैं, हाथ से कर सकता हूं बच्चों, कुछ वेट रख के कर सकता हूं। तो अगर गैस को प्रेशराइज करते हैं, अगर हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं, ज़्यादा प्रेशर पे उसको पिस्टन को अगर मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स अपने आप पास आ जाएंगे। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने का एक तरीका है कि भैया तुम क्या करो, प्रेशर बढ़ाओ, दाब बढ़ाओ, है ना, यू हैव टू इंक्रीज प्रेशर। रीजन क्या है कि वी नीड टू डिक्रीज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चों, तो ये अपनी बात होगी एक तो कि भाई गैस और लिक्विड में फर्क ये है। दूसरा गैस और लिक्विड में फर्क ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना ये बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं,
बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, वेरी हाई स्पीड, विद वेरी हाई स्पीड। गैस के मॉलिक्यूल्स बच्चों बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम स्पीड से मूव करते हैं, लो स्पीड। लो स्पीड, जो स्पीड है वो क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कम। अब बच्चों इस वाले, अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम करना पड़ेगा। स्पीड इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। बच्चों गैस की काइनेटिक एनर्जी तुम लोगों ने देखा होगा 3/2 RT लिखते हो तुम लोग आइडियल गैस के लिए। हम लोग रियल गैस के लिए भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वुड बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर मुझे मूवमेंट कम करना है गैस के मॉलिक्यूल का, मूवमेंट कम करना है उसको लिक्विड जैसा बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करने वाला अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि है टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो गैस की काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, वो अपने आप मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल धीरे हो जाएगा, और उसको मैं बोल सकता हूं कि अब गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड जैसा दिखने लग गया है। तो बच्चों मुझे अब अगर कोई तुमसे पूछे कि हम लोग लिक्विफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे। इन दो चीजों से मैं क्या कर सकता हूं, इन दो चीजों से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब बच्चों बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब एक और बात है कि अगर मैंने प्रेशर, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया, ठीक है बच्चों, और मान लो कि गैस का वॉल्यूम है 10 लीटर, ठीक है, और प्रेशर है 2 ATM। मान लो मैंने ये बोल दिया कि भैया ये जो है ना 10 लीटर गैस का वॉल्यूम है, तुमने जिस टाइम गैस को देखा, और ये वाई एक्सिस पे प्रेशर है, 2 ATM गैस का प्रेशर। अब तुम इसको कंप्रेस करने लग जाओ, मान लो ये तापमान जितना भी है वो चेंज नहीं कर रहे हम लोग बच्चों, और अब मैं कंप्रेस करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे को लग रहा है कि जैसे जैसे मैं दबाव बढ़ाऊंगा वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और दबाव, प्रेशर की वैल्यू जैसे बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा बच्चों तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। प्रेशर बढ़ाऊंगा मतलब मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ग्राफ में, इस वाले पॉइंट को इधर मूव करूंगा, मतलब प्रेशर तो बढ़ा दिया, क्या वॉल्यूम घटा, हाँ जी, ये वॉल्यूम इतना था, नाउ वॉल्यूम हैज बिकम दिस वन, है ना। वॉल्यूम पहले ये वाली विड्थ थी, अब की बार ये वाली विड्थ हो गई बच्चों, तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर बढ़ाने से बच्चों वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज करता है, और ये आइडियल गैसेज के लिए हम लोग बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसको, है ना। ऐसा ग्राफ आता है बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं क्या तुम लोग ये वाला ग्राफ एंड ये वाले ग्राफ्स बच्चों एक ही बात है। जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं तो मैं नॉर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बच्चों अगर मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। अब अगर मैंने गैस का तापमान मान लो वापस से बच्चों, मान लो वापस से मैंने क्या कर दिया, मान लो वापस से उतने ही उसी गैस को किसी और टेम्परेचर पे, उसी गैस को किसी और टेम्परेचर पे मैंने थोड़े कम टेम्परेचर पे, थोड़े कम टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस किया। मान लो अभी टेम्परेचर था बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 50 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं कम टेम्परेचर पे कंप्रेस करता हूं तो ये वाला ग्राफ बच्चों, मान लो सेम वॉल्यूम गैस लिया, सेम कंटेनर लिया, मान लो वॉल्यूम सेम है, तो बच्चों वॉल्यूम सेम है तो कम टेम्परेचर पे, कम तापमान पे गैस का प्रेशर भी कम होगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बच्चों कम होगी कम टेम्परेचर पे, और कम होगी तो वो क्या करेगा, दीवार पे कॉलिजन्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और गैस का मॉलिक्यूल जब दीवार पे कोलाइड करता है बच्चों, दीवार पे जब कोलाइड करता है तभी तो वो प्रेशर, वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अगर मैंने तापमान कम किया ना तो प्रेशर कम होगा, चाहे वॉल्यूम तुमने सेम रखा है उस कंटेनर का, तो मैं ये बोलूंगा कि प्रेशर कम वाला पॉइंट ये है भाई, ठीक है। और अब अगर मैंने इस तापमान को कांस्टेंट कर दिया बच्चों, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने, पहले 50 था इस बार 30 ले लिया, तो अब की बार भी ग्राफ जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ऐसा ही आएगा।
इसको भी बोलते हैं बच्चों आइसोथर्म। मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस में है। मेरा कहने का मतलब है बच्चों T3 टेम्परेचर पे अगर ग्राफ ये है, T3 टेम्परेचर पे ग्राफ ये है, T2 टेम्परेचर पे ग्राफ ये है, T1 टेम्परेचर पे ग्राफ ये है, तो मैं ये बोलूंगा T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। इन शॉर्ट बच्चों में क्या कर रहा हूं, मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैंने एक फिक्स टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, पूरे एक एक्सपेरिमेंट में प्रेशर बढ़ाया और फिर देखा कि हो क्या रहा है। तो मेरे को ये मिला, जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरे को ये मिल रहा है कि वॉल्यूम जो है ना वो कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो गई। फिर मैंने दूसरे टेम्परेचर पे करता हूं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्म। हम लोग टेम्परेचर धीरे धीरे कम क्यों किए जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारा काम ये है कि गैस को लिक्विड में बदलने के लिए वी नीड टू डिक्रीज टेम्परेचर, वी नीड टू इंक्रीज प्रेशर, है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे मैंने आइसोथर्म खींचा, फिर खींचा, फिर खींचा। अब बच्चों एक बंदा था, ठीक है, एंड्रयूज आइसोथर्म हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। ये तो अभी मैंने बताया कि प्रेशर और कूलिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बच्चों ये जो ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं एंड्रयू आइसोथर्म, ठीक है। और इसमें मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं इस शॉर्ट वीडियो में, और मैं ट्राई करूंगा कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दे सकूं जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, उतनी ज्यादा देने की अपन कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर है ना, सबसे पहले तो आइसोथर्म है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, और ये अलग अलग ग्राफ है बच्चों। ये पहला ग्राफ है सबसे ऊपर वाला, ठीक है, ये उसके बाद में दूसरा वाला ग्राफ है, ये बच्चों तीसरा वाला ग्राफ है, और ये बच्चों चौथा वाला ग्राफ है। तो हर ग्राफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले वाले ग्राफ में टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, और इसमें लिख रखा आइसोथर्म 1 नो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर फाउंड। बच्चों आइसोथर्म 1 में क्या हुआ कि हमने एक टेम्परेचर लिया 48 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये CO2 गैस के लिए हम लोग किए जा रहे हैं, CO2 गैस के लिए, CO2 गैस के लिए, CO2 गैस के लिए। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, 48 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 48 डिग्री सेल्सियस पे गैस को 48 डिग्री सेल्सियस पे लिया और उसको कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस कर रहे हैं, और पता चला वॉल्यूम कम होते जा रहा है और प्रेशर बढ़ते जा रहा है। बट पूरे के पूरे आइसोथर्म में कभी भी गैस मेरा लिक्विड में बदला ही नहीं। तो हम लोगों ने प्रेशर बहुत ज्यादा करके देख लिया, बट लास्ट में वो गैस स्टेट में ही रहा। अब बच्चों मैं बोलता हूं कि आइसोथर्म 2 के बारे में बात करते हैं। आइसोथर्म 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। आइसोथर्म 2, पहले वाला मैं इरेज कर देता हूं। आइसोथर्म 2 जो है ना, आइसोथर्म 2 के अंदर मैंने पॉइंट ई से स्टार्ट किया बच्चों, ई से स्टार्ट किया, ये रहा आइसोथर्म 2। पॉइंट ई से मैं पॉइंट एफ पे गया, ठीक है, और उसके बाद में मैं इधर जा रहा हूं। तो बच्चों आइसोथर्म 2 के अंदर है ना, पॉइंट एफ जो है ना, वो उसमें पहली बार गैस क्या करता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ई से एफ के बीच में जो है ना पूरा गैस रहता है। मतलब मैंने पॉइंट ई पे गैस उठाया, पॉइंट ई पे मैंने गैस लिया, उसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया, और इस वाले आइसोथर्म में पहली बार पॉइंट एफ पे पहुंचा तो मुझे गैस लिक्विड में चेंज होता हुआ दिखा। और पॉइंट एफ के तुरंत बाद अगर मैंने और थोड़ा प्रेशर लगाया तो पता चला पूरा का पूरा बच्चों लिक्विड में बदल गया, पूरा का पूरा लिक्विड में बदल गया। एफ से जी तक बच्चों, आइसोथर्म 2 के बारे में बोल रहा हूं मैं, एफ से जी तक पूरा का पूरा लिक्विड में बदल गया। मतलब सेकंड वाली आइसोथर्म पहली बार ऐसा हुआ है। सेकंड वाली आइसोथर्म हम लोग फर्स्ट से सेकंड में कैसे आए, फर्स्ट आइसोथर्म से सेकंड आइसोथर्म में कैसे है बच्चों, वो हम टेम्परेचर डिक्रीज करके। सेकंड आइसोथर्म जो है ना, फर्स्ट आइसोथर्म 48 डिग्री सेल्सियस पे, और सेकंड जो आइसोथर्म है ना बच्चों, सेकंड जो आइसोथर्म ये है 31 डिग्री सेल्सियस पे। सेकंड वाला आइसोथर्म सेकंड 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। सेकंड वाली आइसोथर्म में पहली बार जो गैस है ना लिक्विड में चेंज हुआ है। फर्स्ट वाली आइसोथर्म 48 डिग्री सेल्सियस पे गैस का गैस ही रहा था, 49 पे भी गैस का गैस ही रहेगा। अगर मैं बनाऊं तो 49 वाली इधर बनेगी, 50 वाली इधर बनेगी, तो उसमें कभी भी गैस लिक्विड में बदला ही नहीं। मैं 50 से 49 आऊंगा, 49 से 48 आऊंगा, ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज करता रहा, और फिर एक फिक्स टेम्परेचर करके मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं।
तो पॉइंट एफ पे बच्चों पहली बार मुझे गैस क्या बोलता है, लिक्विड फेज में चेंज होता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और ये आइसोथर्म है, आइसोथर्म क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर। अब कोई मेरे को बोले क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो मैं बोलूंगा कि जब तुम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करके कोशिश करते हो ना, प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें गैस पहली बार लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड में नहीं बच्चों कन्वर्ट किया जा सकता। मैं ये बोलूंगा टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें गैस कभी भी लिक्विड में नहीं बदल सकती। टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बोला 31.1 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे 32 कुछ रहता है, 32 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे 48 पे क्या हमें लिक्विड मिला, नहीं। क्या 50 पे लिक्विड मिला, नहीं। तो क्रिटिकल टी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर ऐसा हुआ तो नो टी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो मैं ये बोलूंगा बच्चों नो लिक्विड, नो गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है। अब मेरे को कोई बोले क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है कि एक एट मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर। बहुत सारे लोगों को लगता है सर मैक्सिमम वर्ड क्यों आया है, बच्चों ये बताओ, क्या 48 पे मैं बना सकता हूं लिक्विड गैस को, नहीं। क्या 50 में बना सकता हूं, नहीं। क्या बच्चों, अब मैं सेकंड वाला आइसोथर्म पढ़ा के तुम लोगों को ये वाला पॉइंट बताने वाला हूं बच्चों। व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर जो है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर वाले आइसोथर्म पे जितना प्रेशर की जरूरत पड़ रही है, ये रहा प्रेशर वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है बच्चों। और व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या रहता है, एक मोल गैस का क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना वॉल्यूम होगा उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम कितना हुआ, इस एक्सिस पे ये होगा इतना वॉल्यूम, ये जो है ना VCR होगा बच्चों, ये VCR होगा, ये PCR होगा। पॉइंट F क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। और पॉइंट F पे जो आइसोथर्म है ना, जिस टेम्परेचर पे ली गई है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट जो ना F है ना, F के अंदर PVT सारे के सारे क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे बच्चों ऐसा रहता है, देखो पॉइंट F से राइट की तरफ है ना पूरा का पूरा गैस है, और पॉइंट F से लेफ्ट की तरफ पूरा का पूरा बच्चों लिक्विड है। तो पॉइंट F क्या है, पॉइंट F की एक साइड में पूरा गैस है, एक साइड में पूरा लिक्विड है। तो बच्चों पॉइंट F को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इस पॉइंट पे गैस और लिक्विड को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि गैस और लिक्विड जो है उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। बच्चों नॉर्मली क्या रहता है, लिक्विड की ज्यादा डेंसिटी होती है गैस से, है ना। मान लो जैसे H2O लिक्विड है, पानी लिक्विड है, ठीक है, और नॉर्मल एयर है, तो ज्यादा डेंसिटी किसकी, मैं बोलूंगा पानी की ज्यादा डेंसिटी एयर से। जैसे एयर में तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया, मुझे रेजिस्टेंस फील हुआ ही नहीं, और पानी में अगर मैं इतना हाथ का मूवमेंट करूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस फील होगा क्योंकि वो ज्यादा डेंस है। तो नॉर्मली हम कोई बोले कि लिक्विड और गैस में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो हम लोग एक पॉइंट ये बोल सकते हैं कि लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करने के लिए उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है, गैस की कम होती। तो पॉइंट F पे बच्चों देर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन गैस एंड लिक्विड, क्योंकि पॉइंट F पे गैस और लिक्विड की डेंसिटी दोनों की सेम हो जाती है। पॉइंट F बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है, एकदम एडवांस की जो चीज़ें हैं, वो हम लोग बच्चों नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तुम सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स पे बिल्कुल बताइए कि इससे जो सेकंड वाला जो लेक्चर है, इसके बाद में हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं आगे से एडवांस और नीट के लिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। आज हम लोगों ने थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है।